राजनीति में तो जुटाए जाते हैं लोग, लेकिन नशा के विरुद्ध अभियान में मैंने इस बात को महसूस किया कि सबसे अधिक अगर मेरा सहयोग किया तो बच्चों ने किया। महिला मंडल ने किया, पंचायत प्रतिनिधियों ने किया, और शुरुआत में जब ये सभी लोग नहीं थे तो सबसे अधिक मेरा उत्साहवर्धन किसी ने किया तो मीडिया ने किया। जब मैं इस अभियान को चला रहा था तो स्वयं प्रसन्न हो रहा था मीडिया में, अपने अखबारों में अपने कहे हुए बातों को सुनकर के, लेकिन जब लोगों से बात करता था तो वह लोग जिनके घर में बच्चे नशा करते थे वो भी ये नहीं करते थे कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है। जिनके परिवार में नशे से लड़का या परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी वह भी संकोच करते थे कि अगर मैं ये कहूंगा कि नशे से मृत्यु हो गई है तो मेरे परिवार की बदनामी होगी। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देखते देखते हमारे सामने हमारे परिवार का सदस्य चला जा रहा है और हम इज्जत को लेकर के रो रहे हैं कि ये मेरी इज्जत न चली जाए कि मेरे परिवार में लोग नशा कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन जब मैं राजभवन में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक किया उनके माध्यम से संदेश देने में कुछ सफल हुआ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक पंचायतों ने अपने यहाँ यह कहना शुरू कर दिया कि अगर मेरे गांव में कोई परिवार नशा करता हुआ पाया गया तो मैं उस परिवार को पंचायत की सुविधा ही नहीं दूंगा। यह बहुत बड़ी बात है और यहीं से जीवन को हाँ और नशे को ना की शुरुआत हुई। तो ये सच है कि किसी भी बुराई को समाप्त करने के लिए हम तब उसमें सफलता पा सकते हैं जब समाज जुड़ेगा, जो आज यहां जुड़ करके भी दिखाई दे रहा है। लोग खुल करके अब ये कहना शुरू किया कि हाँ हमारे परिवार में ये नशा कर रहे हैं। देखिए, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश का एक नगर है। अब उसमें 2 जिले बन गए हैं, लेकिन कभी मेरा बड़ा जिला था और वो नेपाल से सटे हुए था। तो नेपाल के विषय में लोग कहा करते थे, हम लोग भी हंसते थे कि सूरज अस्त नेपाल मस्त। ये क्यों कहते थे? स्वाभाविक रूप से आप सभी लोग इस बात को जान रहे होंगे, सूरज अस्त नेपाल मस्त। लेकिन यह मस्ती अधिक समय तक के लिए नहीं रहती है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में अभिभाषण देने के लिए मैं गया तो मैंने आग्रह किया था कि अभिभाषण तो स्वाभाविक है, राज्यपाल को देना ही देना है, उसका कर्तव्य है, संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन उसमें नशे के विरुद्ध अभियान का भी विषय जोड़ा जाना चाहिए। और खुशी है कि ये माननीय नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए, सभी विधायक भी बैठे हुए हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे, इसका कहीं न कहीं लाइन जुड़ा रहा। और आज और खुशी है
कि ये इन लोगों ने मिलकर के नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री सभी विधायक मिल करके हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में नशे के विरुद्ध बहुत बड़ा निर्णय लेने का काम किया, बहुत बड़ा कानून बनाने का काम किया जो शायद देश में कहीं नहीं होगा, वो हिमाचल के विधानसभा ने पास करने का काम किया। हमारे डीसी मंडी श्री देवगन, एसपी साक्षी वर्मा, इन लोगों ने पूरी तौर पर प्रशासन के स्तर पर हम क्या कर रहे हैं इसको आप सभी लोगों के समक्ष बताने का काम किया और बताने के साथ ही साथ आप सभी लोगों से सहयोग मांगने का काम किया कि बिना जन सहयोग के न एसपी डिमांड कम कर पाएंगी और न बिना जन सहयोग के अपूर्व देवगन कोई कार्रवाई कर पाएंगे। इस तरह स्वाभाविक रूप से आप सभी लोगों को हम अपने घर के बगल से भी नशा कोई करता है तो उनसे मना करने का काम करेंगे। पंचायत के प्रतिनिधि उनको पंचायत की सुविधा देने की जो बात है, और राज्यपाल होने के नाते मैं यह नहीं कह सकता हूं कि पंचायत की सुविधा न दे, मैं नहीं कैसे कह सकता हूं। भारत सरकार जब दे रही है, प्रदेश सरकार जब दे रही है, और देखिए हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है और कोई भी पर्वतीय राज्य, कोई भी, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मेघालय हो, सिक्किम हो, असम हो, इन सभी की स्थिति है यह सभी राज्य केंद्र सरकार के 90% दिए गए वित्तीय भार के आधार पर उस प्रदेश की योजनाओं की रचना करते हैं। उसके बावजूद भी कमी पड़ती है तो अगर सक्षम नेतृत्व है तो केंद्र सरकार से जाकर के अपनी बातों को रख करके और अधिक पैसे ले सकता है। इसमें भी अगर आवश्यकता होगी सरकार आगे बढ़ेगी, मैं सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा हूं। सभी लोग निर्णय ले रहे हैं। आज तो मैं नेता प्रतिपक्ष जी के क्षेत्र में हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस पर चर्चा किया और चर्चा करूंगा। एक बार मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष स्वयं भी कोई ऐसा कार्यक्रम करे जो सम्मिलित तौर पर दोनों साथ रह करके नशे के विरुद्ध अभियान करता है। यह राजनीतिक बिंदु ही नहीं है, यह तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे घर से जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से कहता हूं, अभिनंदन मैं करता हूं प्रशासन का भी, नेता प्रतिपक्ष का, सभी विधायकों का, कि इतनी बड़े संख्या में शायद आप सभी लोग चुनाव के समय आते रहे और इतनी बड़ी संख्या में आज नशे के विरुद्ध अभियान की जाए। मैं जरूर कह सकता हूं कि आपका यह अभियान जरूर रंग लाएगा और इस क्षेत्र से नशे को हर स्थिति में समाप्त करने का एक अभियान चलाएगा और वह पूरा होगा। देवताओं की बात माननीय जयराम जी ने किया है और हिमाचल प्रदेश देवताओं से भरा हुआ है। कुल्लू के दशहरे का शुभारंभ करने के लिए जब राज्यपाल जाता है तो देखता है, सोचता है कि कौन है, तो
शायद हिमाचल के लोगों को भी यह जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ कितने देवता है जितने कुल्लू के दशहरा में पहुंचते हैं। 450, 450। और उन देवताओं के समक्ष अगर कोई नशा करता है तो मैं इनके साहस की सराहना करता हूं जो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देव